सीरीज कम्बिनेशन होगा। और चूंकि पोटेंशियल रेगुलर बेसिस पर वैरी कर रहा है, पोटेंशियल राइज कर रहा है या ड्रॉप कर रहा है, बोलो। हाँ, पोटेंशियल ड्रॉप कर रहा है या राइज कर रहा है। अब मान लीजिए हम यहाँ से चलते n से m के लिए चलते तो भी पोटेंशियल राइज करता तो प्लस आता, तो सेम वैल्यू आता। तो यहाँ पर ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो पोटेंशियल जो बैटरी प्रोवाइड कर रहा है इज इक्वल टू क्या है, करंट I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस कॉम्बिनेशन को हमें कैसे लिखना है, लेट R नॉट क्या है, विद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मतलब जो रेसिस्टेंस ये तीनों मिलकर डेवलप करेगा वही कंबाइंड डेवलप करेगा। जैसे मान लीजिए कोई सिचुएशन में, मान लीजिए कि एक फोर्स है F1 है, एक फोर्स है F2 और एक फोर्स है मान लीजिए F3, और इन सब का कॉम्बिनेशन जो आया है, जो समीशन आया है, वो ये फोर्स है F0। तो F0 बराबर क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3 होता है ना ये। तो ये होने का मतलब क्या हुआ, इन सारे फोर्सेस का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो सीधे ही सीधे ये दे रहा है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं ना हिमांशु, पढ़े हो ना 11th? हाँ, कहाँ पढ़े थे, बोलो। तुम बीच में गायब हो गया था, बीच में गायब हो गया था ना, इसीलिए पूछा। हाँ, चलिए देखिए यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि ये सारे फोर्सेस F1 हो गया, F2 हो गया और F3 हो गया, ये तीनों कंबाइंड होकर के जो नेट इफेक्ट देगा वो सिंगल F0 फोर्स देगा ना। तो हम कह सकते हैं कि इन फोर्सेस का इक्विवेलेंट है वो। उसी तरह यहाँ पर जो रेसिस्टेंस R1 है, R2 है और R3 है, इन तीनों का कंबाइंड इफेक्ट जो होगा वो R0 अकेले देगा। इसीलिए R0 को क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ ऑल 3 रेसिस्टेंस। क्या होगा, 3 रेसिस्टेंस कौन कौन से, R1, R2 एंड R3। बोलिए, होगा ऐसा? तो हम R0 को वहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लिखेंगे क्या, R0 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकते हैं। चूँकि यहाँ रेसिस्टेंस कितने हैं, 3 हैं। जैसे वहाँ फोर्सेस का कम्बिनेशन, तो यहाँ R0, तो यहाँ F0 था, यहाँ R0 हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि कम्बिनेशंस वैरी कर सकता है n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के लिए, तो हम कह सकते हैं दिस रिलेशन कैन बी extended for n number of resistors। कौन कौन, n नंबर ऑफ रेसिस्टर्स। तो R0 क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट प्लस RN, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के लिए होगा ऐसा। अब हमको ये बताइए कि यदि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से ज़्यादा होगा या कम होगा, बोलिए। मेरा सवाल समझे, मेरा सवाल है यदि सीरीज कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल वैरी करेगा, रेसिस्टेंस पोटेंशियल वैरी करेगा, करंट वैरी करेगा क्या, नहीं करेगा। सारे रेसिस्टर से करंट एक ही अमाउंट का जाएगा, ठीक। तो पोटेंशियल वैरी करेगा। क्यों पोटेंशियल वैरी कर रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा रेसिस्टेंस भी तो वैरी कर रहा है। तो अब यदि हम बात करेंगे कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आया है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस के वैल्यू से ज़्यादा होगा या कम होगा या बराबर होगा,
बोला जाए, ज़्यादा होगा। हाँ, जैसे F0 का मैग्नीट्यूड, मान लीजिए यहाँ F0 का मैग्नीट्यूड बोल दिया जाए, तो क्या ये F1 से ज़्यादा होगा? क्या होगा बोलो, क्या ये ज़्यादा होगा F1 से? अरे बोलो प्रियांशु, तुम सो रहे हो? हाँ, नहीं, बोलो, तुम सो नहीं रहे हो? सो रहे हो क्या? और तुम्हारा क्या नाम है? प्रियांशु। और तुम्हारा श्रेयांशु। कुछ पिछला जमाने का कुछ है? दोनों चश्मा पहने हो, उस मुताबिक इसके अंकल हम हुए। आइए इसके बारे में बताइए। अरे ज़्यादा भावुक मत हो, यहाँ देखो सब एकदम इसको डिस्कशन में ले लिया। क्या ध्रुव प्रताप, कैसा महसूस कर रहे हो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना इससे तुम डाइवर्ट नहीं ना हो रहे हो? तुम्हारा बताओ, हाल चाल ठीक है? हाँ, पानी वानी पिए, सब चाय हो चाय। चलिए बताइए, आज तुम छोड़ के वहाँ चला गया है जी? तुमको जगह नहीं था, यहाँ भी जगह नहीं मिल रहा है। बाप रे, कहाँ जाएगा सर? मिल तो गया सर, इतना बड़ा बेंच है। चलो बताओ, तुम ही बताओ, अमित बताओ, तुम आज यहाँ छोड़ दिया उन लोग को? हाँ, क्या गर्मी? कल भी तो यहीं थे बैठे। हाँ मेरी आवाज़ को क्या हो गया? कल से क्या हो गया? कल रात एक विद्यार्थी को ऑनलाइन में ही डांट दिए कस के, ऑनलाइन में ही डांटे, तो डांटने के 20 मिनट के बाद पता चला कि पहले ही स्क्रीन ऑफ कर दिया है। डांटने में डांट दिए, फ्लो कर दिए, आवाज़ म्यूट कर दिया था, और उसके 15 मिनट के बाद स्क्रीन ऑफ कर दिया। फिर कल से वो नज़र नहीं आ रहा है। फाइनल ईयर का बच्चा है एक्चुअली, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में हम थे पहले, तो वहाँ पढ़ाते हैं फाइनल ईयर को थर्मल एंड हाइड्रोलिक मशीन। पढ़ना है? नहीं पढ़ना है? क्यों? ये थर्मल मशीन है ना, खराब है ये। तो एसी हवा देता है कि कूलिंग करता है? ऐसा सब विद्यार्थी रहना तो स्कूल कोचिंग में तलहंडे में चल जाएगा। सफ़ेद झूठ बोल रहा है, सफ़ेद एसी के सामने सफ़ेद झूठ बोल दिया।
कौन? यहाँ डी लिख दिया तो यहाँ गलती से लिख देंगे, यहाँ हटा देंगे दूसरा। अब क्या लग रहा है वो? हाँ, जी लग रहा है, जिराफ लग रहा है, जी फॉर जिराफ। करंट कैसे फ्लो करेगा? मान लीजिए यहाँ आई अमाउंट का करंट है, यहाँ भी इंटर करेगा आई अमाउंट का, यहाँ से इंटर करते हुए ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये I3 होगा। ठीक, तीनों कॉम्बिनेशंस। यहाँ देखिए ध्यान से, I1 I2 I3 फिर कंबाइंड होकर के क्या होगा, I। इस तरह से सर्किट कंप्लीट होगा। अब ध्यान से समझना है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशंस में इसको देखते हुए चलते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा, VC माइनस VD ये किसके बराबर होगा, VM माइनस VN के, और ये किसके बराबर होगा, VE माइनस VG इसके बराबर होगा ना। और यहाँ पर करंट अलग अलग है तो हम लिख सकते हैं, जो इसको जनरली हम क्या मान लेंगे, V मान ले सकते हैं, V मान सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल टू, पहले केस के लिए क्या हो जाएगा, I1 इंटू R1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड वाले के लिए V क्या होगा, I2 इंटू R2 इक्वेशन नंबर 2। और V तीसरे के लिए क्या हो जाएगा, I3 R3। ठीक, एक और इक्वेशन है हमारे पास, वो कौन सा इक्वेशन है, वो इक्वेशन कहता है कि I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वेशन नंबर 4। इसको इक्वेशन नंबर 5 कर सकते हैं। तो I के अकॉर्डिंग चले यहाँ, तो क्या लिखेंगे, यहाँ I इज़ इक्वल टू I1 कितना होगा, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 होगा, ऐसा होगा। यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं, तो V कॉमन लेंगे तो I इज़ इक्वल टू V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अब यहाँ से I इज़ इक्वल टू, अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं क्या, लेट 1 अपॉन R0 इज़ इक्वल टू इक्विवेलेंट equivalent resistance in parallel combination। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है, तो यहाँ से 1 अपॉन R0 बराबर क्या होगा, 1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 1 अपॉन R3 होगा। तो ये 3 है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के लिए। और 3 रेसिस्टेंस इक्विवेलेंटली
इसमें कैसे एडेड हुए हैं रेशियो में, तो आप कह सकते हैं क्या, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, कैन वी से, हम क्या ऐसा कह सकते हैं आर नॉट इज़ ग्रेटर देन R1 और आर नॉट इज़ ग्रेटर देन R2 और आर नॉट इज़ ग्रेटर देन R3, ऐसा कह सकते हैं क्या? बोलिए, इस केस में क्या लग रहा है आपको? अरे देखो पहले तो इस केस में हम क्या कह पाएंगे, रेसिस्टेंस के केस में यहाँ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ से R1/R0 इज़ इक्वल टू, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि दिस रिलेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर, किसके लिए, फॉर n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस के लिए कह सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 1/R0 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 1/Rn, तो ये कंबाइंड रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब यदि इसमें हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दो ही रेसिस्टेंस है, let there are two resistors in the combination, एक कॉम्बिनेशन में दो ही रेसिस्टेंस है, कैसा सिचुएशन है? तो क्या लिखेंगे 1/R0 इज इक्वल टू क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2, तो R0 बराबर क्या लिख सकते हैं R1 इंटू R2 बाई R1 प्लस R2 लिख सकते हैं क्या, R1 प्लस R2 ऐसा लिख सकते हैं, दो रेसिस्टेंस के कम्बिनेशन के लिए लिख सकते हैं ऐसा। चलिए इसको उतारिए तो, चलिए उतारिए।